अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज कामरान सईद। जब भी किसी मुल्क के अंदर असाइलम लिए हुए इंसान को ट्रीट किया जाता है तो उसको एटलीस्ट इतने राइट्स दिए जाते हैं कि वो अपनी लिवलीहुड चला सके, अपने घर का खर्चा चला सके, कोई काम कर सके, कोई हर चीज मतलब उसकी अवेलेबिलिटी हो। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर मैं अगर बात करूँ अफगानी बाशिंदों की, तो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से उनको बाहर किया जा रहा है, अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। बात ये नहीं है कि आप किसी मुल्क की जिसको आपने पनाह दी हो और बाहर निकाल रहे हो और वो बिल्कुल सही हो या वो बिल्कुल गलत हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ एक छोटे से प्रोसेस की। जब आपने उनको अपने मुल्क में जगह दी ड्यूरिंग तालिबान वॉर, अमेरिकन और दूसरे लोगों के साथ, तो उन्होंने 30 40 50 साल से यहाँ पे आके उस जगह को अपना मस्कन बनाया, यहाँ कारोबार किया, यहीं के लोगों की आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्कुलेट हुई। आपके जितने भी ट्राइबल एरियाज थे, फाटा वाले एरियाज थे, केपीके वाले एरियाज थे, बॉर्डर वाले सारे, वो सारे के सारे इस बिजनेस की वजह से हुए। हाँ, कुछ नेगेटिविटी भी आई है इस वजह से, क्योंकि जब भी कोई कम्युनिटी एक साथ रहती है तो वो कम्युनिटी अपनी एक सुपीरियोरिटी कायम करती है। वो सिर्फ अफगानी नहीं, वो दूसरे भी हो सकते हैं, पंजाबी, बलोच, जो भी हैं। जहां पर जो कम्युनिटी होगी वो कम्युनिटी अपनी सुपीरियोरिटी शो करने के लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज लाजमी करती है। लेकिन हम ना ये बोल रहे हैं कि आपने उनको जगह क्यों दी, ना ये बोल रहे हैं कि आपने उनको क्यों नहीं निकाला। आपको जगह देनी भी एहतियात से चाहिए थी, जब आपको पता है कि आपके मुल्क के अंदर आपके अपने लोग बहुत बड़ी तादाद में शहरों में किराए के मकानों में रहते हैं, और किराए के मकानों में रहते हैं, उनके पास अपना घर नहीं है। जब उनके पास अपना घर नहीं है तो आप दूसरे ममालिक से किसी और को यहाँ पे लेके आके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। एक चीज के वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी एक पॉपुलेशन है, वो बिजनेस करते हैं, आपकी अमाउंट सर्कुलेशन होती है। लेकिन दूसरी साइड पे आप ये देखिए कि आपने उनको कवर कैसे करना है। चले फी से उन्होंने अपना खुद सारा इंतजाम उन्होंने खुद कर लिया, लेकिन उसके बाद जब वो जाने लगे तो जाते वक्त की जो जल्दी का डिपोर्ट करना है वो थोड़ा सा तशवीशनाक लगता है कि इस रूम में ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज से होगा क्या, इस चीज से बिल्कुल पड़ोसी ममालिक के अंदर बहुत सारी नफरतें जन्म लेंगी, क्योंकि वहां पे एक गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर इसी रीजन की वजह से, क्योंकि आगे कुछ आने वाले दिनों में किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ पे पाकिस्तान का सिस्टम क्या है, कौन चला रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में दस्तगरेबां हैं, एक दूसरे को बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कोई इस चीज पे गौर नहीं कर रहा कि जो इकोनॉमी का ग्राफ है ना वो आपका डाउन होता जा रहा है, इन्फ्लेशन हाई होती जा रही है, और जो जितना भी आपका गरीब तबका है वो सारा का सारा बहुत ही मुश्किल में है। इकोनॉमी तब सर्कुलेट होती है जब आपके अपने मुल्क के अंदर रहने वाले लोग आपके मुल्क में कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी, तभी जाके ये बनता है। होगा क्या, पाकिस्तान एटलीस्ट बहुत ज्यादा यहाँ कर्जों में डूबा हुआ है, बाहर के इन्वेस्टर्स ने आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब बहुत बोला जाता है कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की का राज है वो देखा जाता है कि जब भी उस मुल्क के अंदर रोड बने हैं। आपको 2018 से पहले का याद होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस करती है कि हमने रोड्स बनाए हैं, हमने सारी चीजें की हैं, जिस मोटरवे पे आप चल रहे होते हैं वो हमने बनाया। देखिए, मोटरवे से जो अमाउंट गाड़ियों की मद में टैक्सेस में सर्कुलेट हो रही है वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्रीज को जा रही होती है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से वापस आते हुए फिर वो एनएचए पे लगती है, वो फिर गाड़ियों पे लगती है, वो फिर इसी मिनिस्ट्री पे ही लगती है। लेकिन पब्लिक तक कौन सी चीजें, अब वो चीजें बाद में आके जीडीपी में इंक्लूड हो जाए, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके अगले साल का फिस्कल बजट बनाते बनाते उससे पहले आपका इन्फ्लेशन रेट वैसे ही हाई हो जाएगा। इस बेस पे पाकिस्तान के अंदर एक तो किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, आपका हर इदारा तबाह है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर। आप एविएशन को उठा के देख लें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्टेशन को देख लें, आप रेलवे को देख लें, आप सारी ट्रांसपोर्टेशन को देख लें, वो बिल्कुल डाउन। दुबई आपके बाद डेवलप हुआ, सऊदी आपके बाद आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। ईरान को देखिए आप, उसमें हालांकि सैंक्शंस भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिस्ट के लिए भी होता है और ज़ियारत के लिए भी होता है, ऐसी प्लेसेस हैं वो अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो 2018 की बात थी, टूरिज्म को प्रमोट किया था उन्होंने। पाकिस्तान के अंदर जितना टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा उतना लोगों की नजरें आती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई एक मुल्क रखा हुआ है और उसको बगैर बताए कि हाँ मैं पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्ट कर दूंगा, ऐसा कहीं नहीं होता। हर जगह पे कोई ना कोई इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन लाजमी होता है, लेकिन कोई भी चीज अगर आपने बेचनी है तो उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत लाजमी होती है। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी और टूरिज्म बिजनेस के अंदर टूरिज्म कर करके पाकिस्तान में आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ मदऊ कर सकते हैं। बांग्लादेश आपके कितने साल बाद आजाद हुआ है, आप देखिए उसकी इकोनॉमी कहाँ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज वो पूरी दुनिया के अंदर जो लेबर है वो सबसे सस्ती वहीं पे। आप किस किस चीज से अंदाजा लगाएंगे इसका, ये डाउन टू डाउन होता जा रहा है और बाकी दुनिया के ममालिक अप होते जा रहे हैं। हम हर रेस में पीछे जा रहे हैं। इसका मसला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी है, इसका फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, गरीब का तबका आप देख सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज मायूसी नौजवानों के अंदर इस मुल्क को लेके, और उससे बड़ी बात तालीम के अंदर मेरिटोक्रेसी का ना होना। वो मेरिटोक्रेसी पे एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर बनाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज का डेटा भी है हमारे पास कि कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या पढ़ा रही हैं और वो कितने चार्ज कर रही हैं, और उनका स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर क्या है, और लोग अपने आप को किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके पैसों की मद में कोई फीस वगैरह की इंक्वायरी के ऊपर अपने आप को कैसे इंफीरियर
इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं स्टूडेंट्स, उसके हवाले से भी हमने डेटा बनाया, वो भी जल्द आपसे शेयर करेंगे। टिल देन, प्रे फॉर पाकिस्तान। अल्लाह।